हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पढ़ते हैं, चलिए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला करा दिया था। तो चलिए लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ा था। लेंस मेकर फॉर्मूला में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज, मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन ही आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो याद है ना बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला जो पढ़ाया था। तो देखो बेटा उसके आगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला के आगे, है ना बच्चों। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला में अब जैसे जो भी पढ़ा था उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज दैट इफ फोकल लेंथ of a lens in air is 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एयर में कितना बेटा? 100 सेंटीमीटर। देन फाइंड द फोकल लेंथ इन वाटर। और बेटा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेना है 1.5। ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अटैम्प्ट लिया होगा आपने, चलो अटैम्प्ट लो। चलो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कुछ सोचो। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला ही लगाना है, लेंस मेकर फॉर्मूला पर ही ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला पे है ये क्वेश्चन। तो चलो ट्राई योर सेल्फ। 30 सेकंड का टाइम दिया बेटा, जल्दी बनाइएगा प्लीज़, जल्दी बनाइएगा प्लीज़। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहली बात करना क्या बेटा, एयर में, तो एयर के लिए 1/f बराबर, देखो लेंस मेकर फॉर्मूला याद है ना, 1/f बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एम। म्यू को म्यू -1 में जो म्यू होता है बेटा वो दरअसल म्यू एल अपॉन म्यू एम होता है ना। तो चलो म्यू एल कितना है? 1.5। म्यू एम तो 1 हो गया चूंकि एयर में है, -1 और ब्रैकेट में 1/, कॉन्वेक्स लेंस है दरअसल, ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस है चूंकि 100 सेंटीमीटर प्लस में दिया है, तो प्लस में कर लेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा अब फोकल लेंथ कितना है? 100, तो 100 लिख लो। 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 और 1/r1 + 1/r2 बार बार लिखने से अच्छा k लिख दूँ। हाँ यार k लिख दो, क्या दिक्कत है। ये 10 हो गया, 5 2 = 10 और ये आ जाएगा 50, है ना बेटा। तो k बराबर कितना होगा? 1/50। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर बेटा हम लोग जो है, अब हम लोगों से पूछा वाटर में, तो वाटर में फोकल लेंथ FM कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एल बाई म्यू एम। तो म्यू एल 1.5 है और म्यू एम वाटर का कितना होता है? 1.33। तो 1.5/1.33 जरा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा बेटा। तो मेरी राय मानो कि आप 1.5 और 1.33 के चक्कर में मत पड़ो। आप क्या करो, 1.5 को 3/2 कर लो। और वाटर का कितना होता है? म्यू एल बाई म्यू एम होता है, तो म्यू एल 3/2 कर लिया। 1.5 समझ में आ रहा है ना, 1.5 को 3/2 कर लिया और वाटर को 4/3 कर लो, 3 ऊपर कर लो, -1 और ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2, तो k मानते ही है ना। 1/r1 + 1/r2 को k मान लिया। 1/fm ये हो गया 9/8 -1 और k की वैल्यू कितना बेटा? 1/50। लो भाई हो गया। अब इसमें क्या है? 8 एलसीएम लेंगे, 9 - 8 1 × 1/50। तो बेटा मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 58 × 400, यानी 400 मीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर। तो वाटर में फोकल लेंथ होगा बेटा 400 मीटर। आसान है, नोट करो, जल्दी से नोट करो, परेशान मत होना, ठीक है। परेशान नहीं होना है, सिंपली समझना है,
परेशान नहीं होना है, सिंपली समझना है। जल्दी जल्दी लिखो, घबराना नहीं, इट्स मी। तो भैया फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर दिया था, देख रहे हो बेटा, फोकल लेंथ हवा में 100 सेंटीमीटर है, पानी में डुबाने पर 400 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आगे शिफ्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा कि जब तक लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो मीडियम से बड़ा है तो एयर में जितना होता है किसी मीडियम में डुबा दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो लेंस से कम नहीं है, वाटर का 1.33 होता है, लेंस का 1.5, अभी भी ये कम है। और मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स बिहेवियर ही रहेगा, लेकिन फोकस बाहर दूर चला जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये थ्योरी मैंने कराया हुआ भी है इस टाइप का। जल्दी लिखो बच्चों, घबराना नहीं। हाँ भाई, मिटा दूँ, चलो। अब देखो बेटा, हम लोग जो है लेंस फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग है और लेंस फॉर्मूला अलग है, ठीक है बेटा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, लेंस फॉर्मूला। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस फॉर्मूला अलग है, इसमें क्या होता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है बेटा, फोकल लेंथ, ठीक है। और इसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बचपन में ये सब हम लोग कर चुके हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ, ठीक है बेटा। ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, जब भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें बेटा तो u, v, f जो भी है इनके साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करें तो ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन। यहां पर बेटा एक न्यूटन्स फॉर्मूला है, मैंने बोला हुआ है कि अगर न्यूटन 10-15 साल और जिंदा रहते तो आप ये समझो फिजिक्स का सिलेबस डबल होता बेटा। अभी जो फिजिक्स का सिलेबस है वैसे ही बहुत खतरनाक है, तो न्यूटन अगर 10 साल और रहते धरती पर तो आप समझ लो कि फिजिक्स जो है वो दोगुना हो जाता। तो खैर ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स फॉर्मूला, कम बगत के माथे पे अगर सेब गिरा तो सेब उठा के खा लेना चाहिए था, खामखा खोपड़ी लगा रखा है। तो यहाँ पर बेटा ये है कि ये लेंस है, चाहे कोई भी लेंस ले लो, चाहे कॉन्वेक्स है कॉनकेव, सिंपल है बेटा। मिरर में हमने पढ़ लिया है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बेटा, बहुत सिंपल से समझिएगा, ऑब्जेक्ट है, फोकस से इसका डिस्टेंस है x1 और इधर इमेज बनता है तो इधर की साइड जो फोकस है उससे इमेज यहाँ है बेटा, इमेज का डिस्टेंस x2, ठीक है। डोंट बी घबराना नहीं। अब x1 और x2 इनका अपना एक रूल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं, बताओ बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये डिस्टेंस तो f के बराबर होगा। बताओ डिस्टेंस कितना होगा, x1 प्लस f होगा। और देखो इंसिडेंट लाइट इधर से निकलेगी, उल्टा मेजर कर रहे हैं तो माइनस में, क्लियर है ना कि लाइट ऐसे निकलती है ना, इंसिडेंट लाइट, ऑब्जेक्ट से लाइट, इंसिडेंट लाइट लेंस पर इधर करेगी। तो मैंने पढ़ाया था कि जो सारे डिस्टेंसेस तो पहले ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने, जैसे वहाँ पोल से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उससे क्या लेंगे, माइनस में। तो माइनस x1 प्लस f, इमेज डिस्टेंस बोलो प्लस की माइनस, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में इमेज का डिस्टेंस प्लस, मतलब मेजर करें तो प्लस मिलेंगे। ये f है और ये x2 है तो f प्लस x2, और प्लस में आएगा x2 प्लस f,
और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस में। अब ये जो है लेंस फॉर्मूले में ये पुट कर लो, पहले यहाँ तक लिखो, चलो यहाँ तक लिखो फिर मैं पुट करके दिखाता हूँ। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। चलो लिखो, घबराना नहीं भाई, सिंपल पढ़ाई है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जल्दी लिखो, लिखो लिखो ईमानदारी से। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चलो भाई, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। चलो इधर की साइड मिटा रहा हूं। अब देखो बेटा, अगर हम लोग ये लेंस फॉर्मूला जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो u v f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। देखो v की वैल्यू x2 प्लस f प्लस के साथ, u की वैल्यू माइनस में x1 प्लस f प्लस के साथ, और f की वैल्यू प्लस में ही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एलसीएम में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, x2 प्लस f और x1 प्लस f। ठीक है, x1 प्लस f इधर आएगा, ये तो प्लस हो गया, और x2 प्लस f इधर जाएगा। घबराना नहीं, सिंपल कहानी है बेटा, बराबर 1/f। ठीक है, f प्लस f कितना होगा 2f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, f प्लस f 2f, 2f का f से मल्टीप्लाई, 2f स्क्वायर लिख लो प्लस x1f प्लस x2f। डरना नहीं, घबराना नहीं, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, बहुत सिंपल है। f प्लस f 2f, f का मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर, फिर x1f प्लस x2f। ठीक है, और फिर ये चीज़ यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट खोल दो, x1 x2, और क्या होगा जल्दी देखो, x2f x1f और प्लस f स्क्वायर। काटा पीटी शुरू करो, x1f x2f। ओए 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 ओए, ये नहीं, ये कटेगा। और ये देखो, ये f स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर जाएगा, यहां लिख रहा हूं बेटा, 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर जाएगा, तो f स्क्वायर इक्वल टू x1 x2, f इक्वल टू होगा अंडर रूट x1 x2। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला। सिंपल, आसान, सिंपल। अब ऐसे मत समझना कि न्यूटन्स फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंस, नो बेटा, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ लेंस। यहाँ पर x1 क्या है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ जो फोकस है उससे x1 डिस्टेंस, जिधर इमेज बना, इमेज दूसरी साइड बना तो दूसरी साइड की तरफ जो फोकस से डिस्टेंस है x2 है। तो ऐसा नहीं समझना कि सर x1 क्या फोकस है, इससे भी तो ले सकते थे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, नहीं, जो नियरेस्ट फोकस है, जिस साइड ऑब्जेक्ट उधर की साइड का फोकस से उसका डिस्टेंस देखना है। किसी लेंस के दो फोकस होते हैं ना, दोनों इधर इधर अपोजिट साइड में होते हैं, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर वाली फोकस से डिस्टेंस, इमेज इधर है तो इधर वाली फोकस से डिस्टेंस x2 है, तो f इक्वल टू होता है अंडर रूट x1 x2। ये याद रखना है। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ से, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत लोग सोच रहे हैं कहाँ से है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, सिंपल कहानी है, घबराना नहीं है, सीधा सीधा पढ़ाई लिखाई है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। तो लिखो बच्चों घबराओ नहीं, तो लिखो बच्चों घबराओ नहीं, घबराने का काम नहीं है, लिखने का काम है, लिखने का काम है।
मिटा दें। 30 सेकंड रुक रहा हूँ बेटा, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी लिखिएगा। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। एक आध क्वेश्चन हो जाए, चलो एक आध क्वेश्चन हो जाए, ठीक है बच्चों। बताओ बेटा, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इसके आगे 30 सेंटीमीटर पर है, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, क्या करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो बना के दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लो। चलो देखो क्या करना है, देखो देखो, पहले डेटा नोट करो क्या क्या दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट ऐसे निकलेगा, उल्टा है बेटा, इंसिडेंट लाइट इधर है और डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से उल्टा मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में। वैसे भी लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट ही तो है, तो रियल ऑब्जेक्ट रखा हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही लेते हैं ना बेटा। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में 20। अब लेंस फॉर्मूला में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं ये बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी अगर ऐसा सवाल दिख जाए या मिल जाए तो आप घबराए नहीं, बोला अरे यार जैसे मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाते थे वैसे लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना रहे हैं। इमेज डिस्टेंस निकालना है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, फोकल लेंथ प्लस में 20, माइनस माइनस प्लस 1/v, 1/20, और ये उधर जाएगा, पहले तो माइनस में प्लस हो गया, इक्वल के उधर जाएगा माइनस में। 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। और यहाँ आएगा 3 - 2 1, तो v इक्वल टू कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर प्लस के साथ। बताओ प्लस का मतलब क्या हुआ, इमेज किधर बनेगा बेटा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की साइड या अपोजिट साइड में। तो हम बोलेंगे सर प्लस है, प्लस मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर चलना, प्लस मतलब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में इधर की तरफ। इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इधर की तरफ, यानी लेंस के दूसरी साइड बनेगा। सामने ऑब्जेक्ट है, अपोजिट साइड में इमेज बनेगा, और अपोजिट साइड में जो इमेज बनता है बेटा वो रियल इमेज होता है। क्या होता है, रियल इमेज होता है। लिखिए, सिंपल कहानी है ना, आसान है ना, लिखे लिखे पहुँचिए, टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं, इट्स मी, मैं हूँ ना। देखो पढ़ना लिखना बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप सही सही देखो तो बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है, कोई टेंशन कोई लफड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिटा दिया जाए, चलो मिटाते हैं। देखो अब बेटा मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, मैग्निफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा। तो मैग्निफिकेशन दरअसल क्या होता बेटा, जैसे मिरर के केस में मैग्निफिकेशन तो याद होगा आपको, स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन पढ़ा था, वही यहाँ पर भी है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स बड़ा या कितना टाइम छोटा होगा। डबल हाइट का बनेगा, हाफ का बनेगा, 3 गुना बनेगा, आधा बनेगा, ऐसे करके तो होता है। तो मैग्निफिकेशन बेटा सिंपल है,
एम से रिप्रेजेंट करते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है। कौन कौन होता है बेटा? वर्टिकल और जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन। वर्टिकल या लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का बच्चों, घबराने का नहीं। और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लिखिए, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है बेटा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि ऑब्जेक्ट की साइज का कितना टाइम्स इमेज की साइज होगी, ठीक है बेटा। वर्टिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट देखना, साइज देखना, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्टिकल और लेटरल मैग्निफिकेशन। यानी लेंस ऐसे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हैं तो उसके परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे मिरर में कहानी थी वैसे ये कहानी है बेटा, ठीक है। लिखिए, पहुंचिए, सिंपल तो है यार। जल्दी। हम्म 10 सेकंड रुक रहा हूँ, कुछ है थोड़ी ना, जल्दी जल्दी लिख लो। चलो भाई हटा दें। चलो सबसे पहले बेटा हम लोग सबसे पहले वर्टिकल या लेटरल मैग्निफिकेशन ये पढ़ेंगे बेटा, ठीक है बेटा। देखिए, वर्टिकल या लेटरल मैग्निफिकेशन है बहुत ही सिंपल, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल कहानी है बेटा। देखिए, वर्टिकल और लेटरल मैग्निफिकेशन, देखिए सबसे पहले तो वर्टिकल मैग्निफिकेशन इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ हाइट बोल रहे हैं मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टेंशन नहीं लेने का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज मैग्निफिकेशन। कौन सा? वर्टिकल मैग्निफिकेशन। एक तो पहले ये सिंपल कहानी समझ में आया, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बेटा पॉइंट ये है, मेन पॉइंट जो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग कोई लेंस पकड़ लेते हैं, जैसे सपोज दैट दिस इज अ लेंस, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट है बेटा, मान लीजिए ए भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस के सामने रखा है। तो रे डायग्राम बनाते हैं, मुंडी से लाइट निकल रही है और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे कर रही है। यानी इमेज को दिखाने के लिए बेटा हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं। हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट से रे निकालिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलाइए और एक ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर पर आएगा वो तो डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा बिना डेविएट हुए। ये तो हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि लाइट जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। और ये मान लीजिए यहाँ पर आया और कट गया, ये देखिए यहाँ इमेज बना ए डैश बी डैश, ठीक है। डरना नहीं है। ये थीटा है बेटा, तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा सेम रहेगा? बिल्कुल। ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो आप एक काम करिए, ओ ए बी ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ओ ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिए मेरी उंगलियों को देखिए मैं कैसे चला रहा हूँ। ओ ए डैश बी डैश राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें थीटा और थीटा कॉमन है ना, तो बस टेन थीटा इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ओ ए, और टेन थीटा इस ट्रायंगल में
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, सही तो बोल रहा हूँ, ए डैश बी डैश अपॉन बेस ओ ए डैश। ठीक है, चलो भाई टेंशन नहीं लेना बस। ए बी क्या बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट, मैंने बताया ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होता है उसे प्लस लेते हैं, तो ए बी को प्लस एच ओ लिखेंगे। ओ ए, बताओ इंसिडेंट लाइट इधर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में जाएगा, सिंपल कहानी है यार। ए डैश बी डैश ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हाइट है माइनस में, और ओ ए डैश इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे प्लस लेते हैं, प्लस में वी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए एच ओ इधर वी बाई यू, देखिए इसी को बोलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, मतलब वर्टिकल मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बेटा, एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही मैग्निफिकेशन वी बाई यू यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल भी होता है। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन जो लेटरल में वो माइनस वी बाई यू होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है, लेंस के केस में सिर्फ प्लस वी बाई यू, प्लस में वी बाई यू। अच्छा, जब भी इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल न्यूमेरिकल में करें या आगे के कंसेप्ट में करें, इस फॉर्मूले का जब भी इस्तेमाल करते बेटा तो हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हाइट ऑफ इमेज निकालने को दे देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम रहेगा, इमेज डिस्टेंस मालूम रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम रहेगा, अपना जो वैल्यू पुट करेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। पहुँचो, चलो लिखो, सिंपल कहानी है, डरना नहीं बेटा, डरना नहीं बिल्कुल। जल्दी लिखो भाई जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई जल्दी लिखो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, सिंपल कहानी है। जल्दी लिखें। मिटाएं, मिटाएं, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखोगे। अच्छा चलो बेटा मिटाते हैं। जल्दी लिख लो जल्दी। हो गया। अच्छा अब एक बात और समझाता हूं बेटा, इसी में इस चीज को याद रखना, फॉर रियल इमेज जब भी लेंस से जो रियल इमेज बनता बेटा वो मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा। एक तो पहली बात तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। अगर इस फॉर्मूले से सोचो तो हाइट ऑफ इमेज नीचे बनेगा माइनस में और ये प्लस में, माइनस आएगा। या v बाई यू से समझो, ऑब्जेक्ट सामने है तो u माइनस में आएगा और लेंस के दूसरी तरफ रियल इमेज हमेशा बनता है तो प्लस में, अपने आप मैग्निफिकेशन माइनस में, है ना सिंपल। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, माइनस में। और फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव में होता है। सिंपल कहानी। फिर बताओ, मिरर में ये मैग्निफिकेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। इधर मिटा रहा हूं, ठीक है, घबराना नहीं। यहां पर बेटा रिलेशन बिटवीन m एंड u, क्या ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
रिलेशन बिटवीन एम एंड यू। रिलेशन बिटवीन एम एंड यू में हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v इज द इमेज डिस्टेंस। एक काम करें, दोनों तरफ ना u से मल्टीप्लाई कर ले। इधर होगा u बाई वी, इधर होगा u बाई यू, और यहाँ u बाई एफ। दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी u से इधर भी u से, ठीक है। u से u कैंसिल। अब एक बात बताओ, u बाई वी ये -1 इधर आएगा प्लस में, u बाई एफ +1, f का एलसीएम ले लो, u प्लस एफ हो गया। अब मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, तो v बाई यू में u बाई वी वाले को उल्टा कर लो, f अपॉन एफ प्लस यू। तो मिरर के केस में मैं बताऊं मैग्निफिकेशन और u में रिलेशन, तो m बराबर था f अपॉन एफ माइनस यू, और लेंस के केस में है f अपॉन एफ प्लस यू। डरना नहीं है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, घबराओ नहीं बेटा, घबराओगे तो रायता फैल जाएगा, घबराओगे तो रायता फैल जाएगा। लिखो लिखो लिखो, टेंशन मत लो, ये बड़ा बड़ा फॉर्मूला यूजफुल है बेटा। इस मैग्निफिकेशन से ना इसको HI अपॉन HO कर लेते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा और बोलेगा इमेज की हाइट बताओ। तो ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है, बड़ा यूजफुल है। लिखो जल्दी, ठीक है लिखो। निकालो जरा मुड़ के देखो। हाँ भाई, मिटा दिया जाए, मिटा दे। चलो बेटा मिलके मिटाते हैं। चलो अगर मान लो अगर रिलेशन बिटवीन एम एंड वी हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर लो, v बाई वी माइनस v बाई यू, v बाई एफ। आसान नहीं है क्या? बहुत सिंपल है भाई। और अब v बाई वी कट गया 1 माइनस v बाई यू बराबर v बाई एफ। और बेटा v बाई यू उठा के इधर, v बाई एफ उठा के इधर, तो v बाई यू बराबर 1 माइनस v बाई एफ। सिंपल कहानी, f का एलसीएम f माइनस v, तो v बाई यू को तो ही m बोलते हैं, यहाँ लिख दूँ m बराबर हो गया f माइनस वी अपॉन एफ। m और v में रिलेशन कहेगा तो ये होता है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, सिंपल कहानी है, बहुत आसान चल रहा है बच्चों, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो भाई मिलके लिखो, जल्दी लिखो, मिलके लिखो, जल्दी लिखो। इधर मिटाऊं? ठीक, यहां तक समझ में आया बेटा? तो लेटरल मैग्निफिकेशन में हमने बातें कर ली, मिटाता हूं, देखो अब देखो, और बिल्कुल मत घबराना, सिंपल सिंपल पढ़ाई हो रही है। अब हम लोग बेटा
लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होगा जल्दी बताओ। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एल लिख देता हूं ताकि लॉन्गिट्यूडिनल लगे। क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एल आई अपॉन एल ओ। लेंथ का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो साइज होता है ना बेटा, उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है। अब यहां पर बच्चों डरना नहीं, यहां पर एक कहानी है जो आपको सुनना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कहीं लिख दे शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, इज प्लेस्ड, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब बताओ होता क्या, मतलब क्या मतलब होता, काफी छोटा सा ऑब्जेक्ट है और वो लेंस के सामने रखा हुआ। देखिए ये मतलब, देखिए ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा, वो वेलोसिटी के क्वेश्चन बनाने में मदद होता है। मिरर में भी हमने पढ़ा है और लेंस में पढ़ा है, वेलोसिटी के क्वेश्चन बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, पहले समझना ध्यान से। जैसे मान लो ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ऑब्जेक्ट यहां रखा है बेटा, काफी छोटा। इफ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट यानी काफी छोटा, काफी छोटा है तभी ये लगता है सारी कहानी। मान लीजिए डिस्टेंस u है और लेंथ इसका काफी छोटा है, दैट इज du। मान लीजिए इमेज यहां बना तो v डिस्टेंस है और इमेज की लेंथ इज dv। du इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, dv इज द लेंथ ऑफ इमेज, कंफ्यूज मत होना। अब बेटा एक बात बताओ, हम लोग लेंस फॉर्मूला जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/n। मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1/v का डिफ्रेंशिएशन, जैसे आपने पढ़ा था ना y बराबर 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो x की पावर -1 ऐसे करते थे, dy/dx, भूल गए होगे मुझे मालूम है, पावर आगे फिर पावर में 1 घटाते हैं ऐसे, तो -1/x², यही ना होगा, -2 नीचे आ गया, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ठीक है, तो यहां पर वही करना है बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, शांति से समझना। 1/v का डिफ्रेंशिएशन -1/v² इंटू dv, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है तो इंटू dv। 1/u का -1/u² और एक माइनस है तो 1/u² इंटू du, और 1/f का 0, कांस्टेंट टर्म है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब एक काम करो, उसको उठा के इधर, तो ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले इसी को लिख देते हैं, dv/v² और du/u² और dv/du v/u का होल स्क्वायर। यही तो है हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन। देखो लेंथ ऑफ इमेज नॉट चेंज इन वेलोसिटी, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमारा मैग्निफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल, v/u का होल स्क्वायर। और v/u क्या है बेटा, लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर कभी v/u के जगह में f/f+u लिख दो तो कोई दिक्कत है, नो दिक्कत, क्योंकि v/u क्या था, लेटरल मैग्निफिकेशन। यू कैन से कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वो लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। बस शर्त ये होना चाहिए कि शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए होता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन v/u का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, यहां पर बेटा वेलोसिटी का आइडिया कैसे लगता है ये ध्यान दो। अगर मैं dt से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, dv/dt du/dt, तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस du है और इमेज के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस dv है। तो दरअसल अगर मैं टाइम से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज भी हो जाता है। तो कभी कभी ना हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ लेगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे देगा, तो ये फॉर्मूला देखो कैसे करा मैंने, टाइम से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। ये किसका, इमेज का, इमेज की डिस्टेंस अपॉन टाइम, इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने को कहेगा, ऑब्जेक्ट दे देगा,
और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज डिस्टेंस नहीं देगा। तो एक काम करना ना, v बाई यू को f अपॉन एफ प्लस यू में कन्वर्ट कर लेना। होता है ना v बाई यू f अपॉन एफ प्लस यू, अभी कराया था ना लेटरल मैग्निफिकेशन m और u में रिलेशन। तो v बाई यू की जगह क्या लिखा था, f अपॉन एफ प्लस यू। फटाफट क्वेश्चन स्मार्टली सॉल्व कर लेंगे। लिखो लिखो लिखो, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना बेटा, सिंपल कहानी चल रहा है। जल्दी लिखना बच्चों, घबराना नहीं, घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल चल रहा बेटा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन v बाई यू का होल स्क्वायर होगा कब, जब शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट होगा। अगर नहीं होगा तो सिंपली फिर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेगा। जल्दी, डोंट वरी, डोंट घबराना, डोंट घबराना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन हो जाए। मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सामने 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। सिर्फ इतना बोला, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट कैसे बनाओगे? पहले तो इमेज की हाइट बोल रहा है, पहले तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए लेटरल मैग्निफिकेशन, वर्टिकल मैग्निफिकेशन। और सिंपल कहानी है बेटा, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम है, फोकल लेंथ मालूम है, तो सीधा सीधा पढ़ें एफ अपॉन एफ प्लस यू, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा, मैं कोई वी वगैरह निकालने के चक्कर में नहीं गया। बहुत लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला से पहले वी निकालेंगे, फिर एम बराबर वी बाई यू के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तब जाके हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। इतना लंबा क्यों करे भाई? हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्लस में 2 mm, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है प्लस में 20 सेंटीमीटर में, टेंशन मत लेना, ये भी 20। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस की माइनस, इंसिडेंट लाइट ऐसे निकलेगा, उल्टा डिस्टेंस में से करेंगे माइनस में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या आएगा 20 माइनस 10, सॉरी प्लस 10, 20 में से 10 गया 10, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा प्लस में 2 mm। लो भाई, और प्लस का मतलब क्या हुआ, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हाइट बने, मतलब ऊपर की साइड में। और जान लो बेटा, वर्चुअल इमेज ऐसा होता है कि वो इरेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है। और वर्चुअल इमेज हमेशा लेंस के पीछे नहीं बनता है, लेंस के पीछे तो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि लाइट पास करेगी, काटेगी एक्चुअली में। वर्चुअल इमेज हमेशा लेंस के सामने बनता है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधरी की साइड बनेगा।
तो 2 mm का सॉरी 4 mm होगा ना बेटा, 2 2 जा 4 mm, 4 mm की हाइट का ये इमेज बनेगा। आई बात समझ में? टेंशन नहीं लेना, सिंपल पढ़ाई नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप देखो तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कहानी है, वही सिंपल कहानी हम लोग को पढ़ना है। चलो पहुंचो। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। मिटाएं, मिटा दे, जल्दी बोलो। आसान था है ना बेटा? चलिए अब यहां पर बेटा हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलता है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा? तो अब हम लोग इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, जो कि बचपन में पढ़े थे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ओ एंड एफ। ओ का मतलब क्या बेटा? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सिंपल, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ बनेगा? रे डायग्राम। यहाँ से लाइट निकालनी है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और ये फोकस से पास होगा। इधर मिल नहीं पा रहा है, पीछे बढ़ाएंगे, कहीं यहाँ मिलेगा, तो हम बोलेंगे इमेज जो होगा कहाँ बनेगा बेटा? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा होगा? तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। सिंपल कहानी है। और मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। बोलो सिंपल नहीं है क्या? सिंपल है। दूसरा, when object lies at focus, when object lies at focus, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। सिंपल कहानी, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जा रही है वो फोकस से पास करेगी और ये पैरेलल हो जाएगी बेटा, ऐसे इन्फिनिटी पर जाके मिलेगी। तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में बनेगा, लेकिन दूसरी साइड में, ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ। लेंस के इधर ऑब्जेक्ट है, लेंस के दूसरी तरफ इमेज। कैसा होगा? तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल, देखिए ये सब बेसिक है पॉइंट बेटा, ये सब जानना ज़रूरी है। रियल और हाईली मैग्नीफाइड, ये सब बेसिकली सब बच्चे जानते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट को पता होता है, एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है, जिससे न्यूमेरिकल में हम बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे, है ना बेटा? न्यूमेरिकल में खूब इस्तेमाल करते हैं। लिखिए, जल्दी लिखिए, टेंशन मत लीजिए, लिखिए जल्दी। जल्दी। टेंशन नहीं लेना बच्चों, बहुत सिंपल है। घबरा गए तो रायता फैल जाएगा, घबरा गए तो रायता फैल जाएगा।
चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, टेंशन नहीं लेना। चलो मान लो बेटा when object lies between f and 2f, जानते हो बेटा मिरर वाले केस में भी हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, जिसमें वहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यहाँ एफ और 2f बोलते हैं। वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ठीक है एक इंपॉर्टेंट रोल था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो यहाँ एफ और फोकल लेंथ का जो डबल डिस्टेंस उसे 2f बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहानी बेटा, जैसे ये लेंस है और ये फोकस है और ये मान लीजिए 2f है, फोकल लेंथ का डबल, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो इमेज जो होता है बेटा वो लेंस के दूसरी साइड बनेगा और बियॉन्ड 2f बनता है। मतलब ये जो होता है ना, देखिए ये ऐसे करके फोकस से पास करेगा ऐसे, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और ये कहीं यहाँ कटेगा बियॉन्ड 2f। और जानते हो ऑब्जेक्ट से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बियॉन्ड 2f, यानी हम 2f और इन्फिनिटी के बीच में बोलते हैं। ठीक है, ये बस ये याद रखना है, रे डायग्राम के साथ आपका एक दिमाग में छप जाना चाहिए कि चीज़ें क्या है। तो अगर आपसे बोलेगा इमेज क्या होगा, कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे 2f और इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f बोलते हैं, बियॉन्ड 2f मतलब 2f के बाद, यानी 2f और इन्फिनिटी के बीच में। कैसा इमेज होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा। समझ रहे हैं, सिंपल कहानी है। इधर मिटा रहा हूं, इसको नोट करो। When object lies at 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है बेटा तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है, बिल्कुल आराम से सुनना, जैसे ये लेंस है, डोंट घबराना, सिंपल याद कर जाओ यार। जैसे वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कॉनकेव मिरर के सामने f और ये 2f है। एक काम करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। पता है मुझे कि इधर की साइड f पर और ये 2f है, इमेज 2f पर बनेगा और सेम साइज का बनता है बेटा, याद है ना। बस अब इसको एक काम करो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। ओए ये देखो कट गया, बस अपनी बुद्धि से बना लो। ठीक है, मैंने तो बना लिया भाई, मैंने तो तुम्हें करनी पड़ेगी। इमेज बनेगा 2f पर ही, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज। यार वो कॉनकेव मिरर वाला जो केस है ना, वो यहाँ चलता है। सेम साइज, सेम साइज है ना, सिंपल आसान कहानी है। देखो बहुत सिंपल है, ये सब आप जानते भी हो, बस एक बार डिस्कस करना जरूरी है। पहुँचो पहुँचो पहुँचो, ईमानदारी से पहुँचो, लिखो। टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारा पूरा। बेटा जल्दी लिखना, सिंपल कहानी है। आपको पूरा मौका दे रहा हूँ लिखने का, ताकि आप लिख सको, टेंशन नहीं लिख लेना। हाँ चलो भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट, इसी में
व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाद होता है, अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाद रहेगा तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगा। f और 2f के बीच में जो जगह होगा कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई होगी। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज 2f के बाद बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाद है तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगा। ये कहानी है बेटा। जैसे ये लेंस है, कलाकारी, जोर से बोलो कलाकारी, ये 2f और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है। इमेज जो होगा वो दूसरी तरफ f और 2f के बीच में बनेगा। टेंशन नहीं लेना बेटा। लो लेंस से ऊपर निकल गया, सॉरी सॉरी, जोर से बोलो बेटा सॉरी। टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन नहीं लेना भाई, ये यहाँ से पार हो रहा है और ये ऐसे करके यहाँ से पार हो रहा है। ये छुटकू सा बनेगा, a डैश b डैश, ये f है और ये 2f है। सिंपल कहानी। तो ये होगा बिटवीन f एंड 2f, है ना बेटा, बिटवीन f एंड 2f। और ये क्या होगा, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा। ऑब्जेक्ट से छोटा को डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है बेटा। सिंपल कहानी। आसान है, नहीं आसान है। और ये देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, अगर बेटा इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो, इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी से आने वाली रे आपस में पैरेलल होती है बेटा। तो एक लाइट बिल्कुल सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो और एक लाइट ऐसे गिराओ। देखो इंसिडेंट रे देखो आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। और अब बेटा ये यहाँ कटेगा फोकस पर, यहाँ पर हम बोलते हैं इमेज जो बनेगा फोकस पर बनेगा। और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा। ये सब कुछ मिरर के केस में हो चुका है। एक बार यहाँ बताना ज़रूरी होता है जिससे कि आपको लगे कि हाँ सर बहुत आसान है। ठीक है, लिखो। हो गया? लिख पढ़े? लिखो लिखो लिखो, डरो नहीं बस बेटा, डरना नहीं, बस सिंपल कहानी है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। नेक्स्ट एपिसोड में लेंस वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करा देंगे। ओके, थैंक यू।